कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा व यक़ूलु कज़ालिक या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम व कज़ालिक यक़ूल व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फ़िल जन्नह व कज़ालिक यक़ूल अन्निकाहु मिन सुन्नती। मोहतरम जनाब महफूज़ुर रहमान साहब मकामी जमीयत अल हदीस इस जगह के अमीर और ओहदेदारान और जुमला हाज़रीन और मेरी प्यारी बहनों, हफ्ते में एक दिन जुमे का खुतबा होता है, ज़रूरत की बातें बताई जाती हैं, लेकिन वक्त थोड़ा रहता है, इसलिए दूसरे दिनों में भी कुछ ख़ास प्रोग्राम रख के आपको दीन की बातें बताई जाती हैं। इसलिए जैसे जुमे को हाजिर होते हैं, कोशिश करना चाहिए दीगर प्रोग्रामों में भी हाजिर हों। दुनिया कमाने के लिए बहुत वक्त है जी। ये तो महीने में एक दिन माहाना प्रोग्राम, कितनी देर होगा? मगरिब से इशा तक। 1-1.5-2 घंटे के प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं दे सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा राओ तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में ज़रा क़हत की तरह हो गया, मिलता नहीं था। खजूर मिलते थे, गेहूँ जौ वग़ैरह बाहर से आना, मुल्क शाम से आना। बहुत दिन के बाद आया जी, कितने ऊँट आए। ऐलान हुआ साहब गेहूँ पहुँच गया है, ख़रीदने वाले आकर ख़रीदें। जुमे का दिन था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ पढ़ा दिए, उसके बाद खुतबा दे रहे थे।
पहले शुरू में नमाज पहले खुतबा बाद, जैसा ईद में होता ना वैसा। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, सब लोग भागे, गेहूँ लेंगे गेहूँ लेंगे, चलो चलो। अल्लाह के रसूल थोड़े सहाबा रह गए तो अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमको दीन से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें पसंद है क्या? कुल मा इंदल्लाहि खैरु मिनल लहवी व तिजारा, अल्लाह के पास जो है वो तुम्हारे कारोबार से भी बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है जी। इतनी बातें कहीं, इसलिए मेरा कहने का मकसद यह है, ऐसे माहाना कोई प्रोग्राम करते हैं, हाजिर होना चाहिए। अब नहीं हाजिर होते हैं, प्रोग्राम करने वालों को मायूसी हो जाती है, क्या भी आते नहीं कुछ नहीं, चलो ख़त्म। दीन की बातों से महरूम हो जाते। दीन की बातें सीखना बहुत बड़ी नेकी है। तो बहरहाल माशाल्लाह ख़वातीन भी हैं, आप लोग भी यहाँ कसीर तादाद में हैं, छोटे बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ हैं। अब मुझे जो कहा गया है सुन्नत और बिदात क्या है, क्या सुन्नत है क्या बिदात है, इसको वाज़ेह करना है। सुन्नत का मतलब है तरीक़ा, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा, सुन्नत नबवी। अब अल्लाह के रसूल का की सुन्नतें क्या क्या हैं, कुछ तो अल्लाह के रसूल ने बताया और कुछ सुन्नतें अल्लाह के रसूल करके बताए। बहुत सुन्नतें हैं, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, कितनी सुन्नतें हैं जी, ज़िंदगी भर सुन्नतें हैं। मुश्किल क्या भी नहीं अमल करने में, आसान सुन्नत है, लेकिन अमल करेंगे कितना सवाब मिलेगा जी। हम तो सिर्फ एक सुन्नत जानते, वो क्या, नमाज से पहले की सुन्नत, नमाज के बाद की सुन्नत, ठीक है, या इबादत की सुन्नत। नमाज फ़र्ज़ पढ़ना है, फ़र्ज़ से पहले सुन्नत पढ़ना है, फ़र्ज़ के बाद सुन्नत पढ़ना है, ठीक है, यह इबादत की सुन्नत। खाने पीने की सुन्नत, रहने सहने की सुन्नत, बीवियों के साथ रहने की सुन्नत, पूरा अल्लाह के रसूल का तरीक़ा। इसलिए सुन्नत का मतलब है तरीक़ा, और यूँ भी कह सकते हैं अल्लाह के रसूल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। बहुत बातें हैं। सुन्नत से मोहब्बत होना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माया फिल जन्नह। मेरी सुन्नत से जो मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। यह सुन्नत का माना है। अब सुन्नतें क्या क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग बिदअत नहीं करते, ईद मिलादुन नबी नहीं करते, और दूसरे जो मुहर्रम का ताज़िया ये वो सब करते ना, अल्लाह ने हमको बचा के रखा है। अलबत्ता सुन्नतों पर अमल करने में कोताही होती है। मर्दों को भी औरतों को भी एक ही तरीक़ा है, जिसको मर्दों के वास्ते एक दो कानून अलग हैं, औरतों के वास्ते एक दो कानून अलग हैं। मसलन एक मर्द 4 शादी कर सकता है, 4 बीवियों को रख सकता है,
लेकिन एक बीवी 4 मर्दों को नहीं रख सकती, 4 मर्दों को शौहर नहीं बना सकती। उसी तरह औरत बच्चा जनती है, कितना सवाब है जी, बहुत सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? उनकी खिदमत करना, उनकी बातों को मानना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, किसको करूं अल्लाह के रसूल? काला उम्मक, तुम्हारी माँ जी। उन्होंने पूछा सुम्मा मन, उसके बाद अल्लाह के रसूल का उम्मक, तुम्हारी माँ जी। फिर पूछा सुम्मा मन, उसके बाद कहा तुम्हारी माँ जी, उसके बाद तुम्हारे वालिद, फिर तुम्हारे रिश्तेदार। माँ को 3 दर्जा दिया अल्लाह के रसूल, इसलिए कि माँ जब जनती है 9 महीने बच्चे को रखती पेट में, उठने बैठने तकलीफ़ क्या क्या सब होता है, एक सवाब इसका जी। दूसरा, बच्चा पैदा होते वक्त कितनी तकलीफ़ होती है। कभी कभी तो यह सोचते हैं बच्चा ज़िंदा रहेगा माँ मर जाएगी क्या, माँ ज़िंदा रहेगी बच्चा मर जाएगा क्या। कितनी तकलीफ़ उठा के जनती है जी, एक सवाब इसका। बच्चा जनने के बाद दूध पिलाती, बच्चे का कितना ख्याल करती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने माँ के 3 दर्जे बताए, पेट में रखना, ज़चकी, दूध पिलाना। सुभान अल्लाह। बाप खर्च करता है, बच्चे के वास्ते खर्चा देता है, कपड़ों का इंतज़ाम करता है, बीवी का अस्पताल ले जाते हैं ज़चकी के लिए, ये सब करता है, उसका ये काम। तो बाज़ सुन्नतें औरतों के साथ ख़ास हैं, बाज़ बातें मर्दों के साथ ख़ास हैं। इसलिए जब मैं कोई सुन्नत का जिक्र करूं, औरतें ये ना समझें कि मर्दों के वास्ते, हमारे वास्ते नहीं है। नहीं, तुम्हारे वास्ते भी है, मर्दों के वास्ते भी है। अब अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का तरीक़ा क्या था, वो सब सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर को उठते या तहज्जुद को उठते दुआ करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह, मैं मर गया था, तो मुझे फिर ज़िंदा किया ना अल्लाह। क़यामत में या मौत आने के बाद जब सो जाऊंगा, क़यामत तक सोते रहूँगा। ये दुआ पढ़ना जी, औरतें भी मर्द भी, बहुत सवाब। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करेंगे, कितना सवाब मिलेगा जी, बहुत सवाब मिलेगा। एक एक सुन्नत को सवाब समझ के करो, बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दखला अहदुकुमुल खलाअ फल्यतअव्वद मिनश्शैतानिर रजीम। जब तुम में से कोई लेट्रिन के अंदर जाए तो जाने से पहले दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। ये भी सुन्नत जी, ये सुन्नत सवाब मिलेगा। नहीं पढ़े चले गए गुनाह नहीं है। आम तौर पर सुन्नत ऐसी होती हैं कि साहब करे सवाब, नहीं करे गुनाह नहीं। निकलते जी गुफरानका, छोटी दुआ पढ़ना चाहिए ना। हाँ जी। वज़ू करते जी नीयत करना,
मैं जो हाथ पांव धोता हूँ ये अल्लाह की इबादत करने के वास्ते, दिल में बात आना, वरना इसे धो लिए नहीं जी, सवाब नहीं मिलेगा। वज़ू हो जाएगा, ये हाथ धोए, पहले उसका सर का मसा करे, एक पाँव धोए, उल्टा सीधा करे, हो जाएगा वज़ू, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल हमेशा तरतीब के साथ वज़ू कर रहे हैं, वैसे हमको भी करना चाहिए। नहाते जी, नहाना 3 किस्म का होता है। एक तो गर्मी के दिन रहते तो नहाते रोज़, दूसरा जुमे के दिन नहाते, तीसरा नापाक हो गए तो नहाते। रोज़ नहाते उसके वास्ते क्या भी नीयत नहीं। जुमे के दिन नहाए, नीयत होना चाहिए, दिल में सोचते आज जुमा है, पाक साफ होकर मस्जिद को जाना है। जनाबत का गुस्ल सोचना चाहिए, मैं नापाकी दूर करने के लिए नहाता हूँ। अल्लाह के रसूल से कितनी बातें पूछते थे। एक लड़की ने आके अल्लाह के रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल नापाकी का गुस्ल कैसे करना? कहा शर्मगाह को धो उल्टे हाथ से, अच्छी तरह धो, उसके बाद हाथ को अच्छी तरह धो, उसके बाद नमाज को वज़ू करते ना वैसा वज़ू करो, फिर उसका सर धो, फिर उसका पूरे बदन में पानी डालो। ये सुन्नत का तरीक़ा जी, सवाब मिलेगा। वज़ू करते सवाब, नहाते सवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई आदमी वज़ू करता है उसके लिए भी नीयत करना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए वज़ू करता हूँ। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जब बंदा वज़ू करता है, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह माफ़, चेहरा धोता है उसकी आँखों के गुनाह माफ़, कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह माफ़, पाँव धोता है तो उसके गुनाह माफ़, पाँव के गुनाह माफ़। फिर उसके बाद दुआ करता वज़ू के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतनी दुआ है जी। दुआ करे तो क्या होगा? जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते। अल्लाह अकबर। सुन्नतों का कितना सवाब है जी, ख्याल करते नहीं। अमली ज़िंदगी गुजारो, गफलत की ज़िंदगी छोड़ दो। क्या दुआ पढ़ना है उसके बाद? हाँ पढ़ा। एक हदीस में आया अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीना व जालनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दुआ बुखारी मुस्लिम में नहीं है, जो पहले दुआ पढ़ा वहाँ तक है, दोनों मिलाकर पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुनाह माफ़ हो गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए। कितना सवाब है जी। अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के एक एक काम में नमूना है। अल्लाह के रसूल का हर काम हमारे लिए नमूना है। कितना सवाब है जी। सुन्नत, अल्लाह के रसूल जो ज़िंदगी का तरीक़ा बता के गए वैसा हमको रहना है। वज़ू करते जी, औरतें हो या मर्द हो, मिसवाक करना। पुराने हमारे ज़माने में अहले हदीस मसाजिद में हर आदमी के पास बड़ी मिसवाक होती थी, मोटी मिसवाक। आते फ़ौरन मिसवाक करेंगे, वज़ू करेंगे। अब वो पूरी सुन्नत छूट गई। मिसवाक भी नहीं करते, ब्रश भी नहीं करते, कुछ नहीं करते।
कम से कम उंगली से तो दांत साफ करना जी। अल्लाह से बात करने जाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुंह से बदबू आती, नहीं आना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस नमाज के लिए मिसवाक की जाती है वो नमाज उस नमाज से अफजल है जिसके लिए मिसवाक नहीं की गई। वज़ू की फजीलत, मिसवाक की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, बिस्तर पर पड़े हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई आए अब्दुर्रहमान, मिसवाक करने लगे। अल्लाह के रसूल देखे, हज़रत आयशा समझ गई अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। फ़ौरन लेके दिए, मिसवाक किए अल्लाह के रसूल। कितनी मिसवाक कितनी पसंद थी जी अल्लाह के रसूल को। इसीलिए हम देखते हैं अरब के अंदर जो लोग हज को जाते हैं, अरबों को देखेंगे उनके जेब में मिसवाक रहती, जैसे कलम रहता। नमाज जब खड़े होते, इकामत होती, मिसवाक निकालते, फ़ौरन मिसवाक करके रख लेते। धोते नहीं क्या? नहीं जी, काहे को धोते? अब वज़ू तो करके आए ना, अब क्या है, दांतों में कुछ नहीं है। मिसवाक से उतनी मोहब्बत रहनी चाहिए हमको, अल्लाह के रसूल की सुन्नत जी। उसी तरह नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, ऐसा नमाज पढ़ो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जैसे नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा मुझे, तुम भी वैसी ही नमाज पढ़ो। माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल इत्मीनान से क़िरात करते। क़िरात के बाद रुकू को जाते वक्त रफ़ुल यदैन करते। सुन्नत है जी रफ़ुल यदैन करना, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ने हमको यह तौफ़ीक़ दी। बहुत सारे लोग रफ़ुल यदैन करते नहीं, सुन्नत का सवाब नहीं उनको। रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, दोनों हाथ उठाइए, ये भी एक सुन्नत है। सजदे को गए, दुआ करें, सजदे से उठे, दो सजदे के बीच में दुआ करें, 2 रकात पढ़ के फिर उठे तो फिर रफ़ुल यदैन करें। कितनी मरतबे रफ़ुल यदैन करते जी। रफ़ सुन्ना, रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है। ये सुन्नत से बहुत सारे लोग महरूम हो जाते हैं। हर चीज़ में सुन्नत का ख्याल करना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अच्छा काम सीधे तरफ से करना पसंद था। फी तरज्जुलिही व तनउलिही, चप्पल जूता पहनो तो भी, कंघी करे तो भी, पहले करना क्या, सीधे तरफ से शुरू करना। जूता पहनते क्या, पहले सीधे पांव का पहनो, फिर उसके बाद उल्टे पांव का पहनो। जूता निकालते क्या, पहले उल्टे पांव का निकालो, बाद में सीधे पांव का निकालो। कंघी करना है, बाल निकालना है, पहले सीधे तरफ का, तनउलिही तरज्जुलिही, उसके बाद इधर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज को गए, आपने बाल निकाले, निकाल के अबू तलहा को दिए, लो जी पूरे बाल उठा लो और लोगों को तकसीम करो। अल्लाह के रसूल का बाल जी, वो भी बरकत। कश्मीर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का दरगाह है समझो, हजरत बल दरगाह, बहुत मशहूर। हजरत के बाल की दरगाह, हजरत का बाल वहाँ रखे हुए हैं, हो सकता सही हो, बरकत है। फिर इधर का निकाले, उम्मे सुलेम को दिए, तुम औरतों में तकसीम करो। सुभान अल्लाह। तो कपड़ा पहनते पहले सीधी आस्तीन, पाजामा पहनते और
ट्राउज़र पहनते, पेंट पहनते, पहले सीधा पाँव डालो। क्या सुन्नत है जी। मुहद्दिसीन इतनी सुन्नत लिखे हैं माशाअल्लाह। एक दिन को कितना सवाब मिलेगा जी। सुन्नत पर अमल ना करने की वजह से, सुन्नतों से, उसके सवाब से महरूम हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल बोले घर से निकले तो दुआ करो जी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ करो जी। शैतान जो तुमको गुमराह करना चाहता है उसे हिम्मत नहीं होती। अल्लाह पर भरोसा करके निकले ना। कहे नहीं भाई ये तो अल्लाह पर भरोसा करके निकला। और जो आदमी दुआ पड़े बगैर घर से निकलता है, शैतान कहता है बहुत अच्छा आदमी है, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, लड़कियों को बताएंगे, उसको बताएंगे, इसको बताएंगे, कितने पोस्टर लगे देखेगा, कितनी खूबसूरत है इन्हें, अरे इन्हें भी है क्या, अरे इन्हें भी है क्या। शैतान बहकाएगा जी। दुआ पढ़ के निकले घर से, शैतान नहीं बहका सकता। हाँ दुआ पढ़ते हो तो भूल गए, दुआ फिर पढ़ना जी। घर से निकल के दूर चले गए तो दुआ पढ़ लेना। घर को आए दुआ पढ़ के आना जी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना। क्या भी याद नहीं क्या, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के अंदर आओ। तुम्हारा घर हो, लेकिन अल्लाह ने तुमको घर दिया ना, अल्लाह की नेमत को याद करो। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आदमी जब बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के अंदर आता है, शैतान घर में आकर नहीं रह सकता। और बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाता है, शैतान खा नहीं सकता। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अंदर आ जाता है, शैतान भी अंदर आ जाता, गुमराह करता, मियाँ बीवी को लड़ाता, बच्चों को परेशान करता, बच्चों को माँ बाप के नाफरमान बनाता। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, शैतान भी खाता। क्या क्या अल्लाह के रसूल बताए जी। ये सब चीज़ें सुन्नत हैं, बहुत सुन्नतें हैं जी, है ना। अब हमारा टॉपिक तो सुन्नत और बिदअत। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत का मतलब है सवाब की नीयत से कोई काम करना जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं किया गया, सवाब की नीयत से दीन का काम, उसको कहते हैं बिदअत। इसीलिए हर जुमे के खुतबे में आप सुनते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। बदतरीन गुनाह का काम क्या है? नई चीज़ों को ईजाद करना इबादत में। कोई बोलेगा अरे तुम्हें कपड़ा पहने अल्लाह के रसूल पहने क्या ऐसा, तुम्हें टोपी पहने अल्लाह के रसूल ऐसी टोपी पहने क्या? सवाब समझ कर नहीं किए जी। हम लोग बदन छुपाने के वास्ते कमीज पहनते और कोई पेंट पहनता, कोई दूसरा सवाब समझ कर नहीं करते ना। दोनों में फ़र्क है। कोई नई चीज़ दीन में ईजाद करना, जैसे मीलादुन नबी है, क्या ज़ोर से मनाते जी मीलादुन नबी, अल्लाह अकबर। चंदा पूरी दुकानों से मिलाद है भाई, चंदा दो। नहीं जी चंदा देते नहीं। अल्लाह के रसूल का दुश्मन भाई मिलाद बनाने पैसा पूछे तो देता नहीं, तेरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार अच्छा चलता है और मैं चंदा नहीं देता, इंशाल्लाह और अच्छा चलेगा। अल्लाह के रसूल के सहाबा मिलाद मनाए, ताबीन ईद मिलाद मनाए, आइम्मा मिलाद मनाए, नहीं ना, ये बिदअत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे
फजर की नमाज पढ़ाए और बैठ के कुछ नसीहत किए, बहुत नसीहत किए। उसकी तफसील हदीस में नहीं है। सहाबा रोने लगे, आखिरत याद दिलाए, हम सबको जाना अल्लाह के पास। रोने लगे, ऐसा आवाज़ करे, इरबाज इब्न सारिया कहते हैं दिल कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी तकरीर करें क्या? फिर इसके बाद तकरीर नहीं किया, अल्लाह के पास जाएंगे क्या? अल्लाह के रसूल ज़रा नसीहत कर दीजिए ना भी। कहाँ जी, सुनो, नाम उसीकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो। ये काम करेंगे तो अल्लाह अज़ाब देगा, ये काम जो हम पर फ़र्ज़ है छोड़ेंगे तो अल्लाह अज़ाब देगा। इत्तक़ुल्लाह वस्माऊ व अतीऊ व इन तवल्ला अलैकुम अब्द। ये काला कलोटा आदमी भी तुम्हारा लीडर बन जाए, उसकी बात मानो दीन के वास्ते जी। अगर कोई आदमी बोले भाई जोहर की नमाज़ पढ़ लेना, आज बेहतरीन सिनेमा आया है, सारे लोग जाएंगे जी, टिकट फ्री। नहीं जी, गुनाह का काम जी। नेकी के वास्ते हुक्म दे तो उसकी बात मानो, और अगर नेकी का हुक्म नहीं दिया नहीं मानेंगे। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन मुकम्मल हो गया जी, क्या भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीन बात बोला जी अल्लाह, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और जितना इनाम देना है सब तुमको दूंगा। यहूदी ईसाई नमाज पढ़े, उनको हो सकता है 50 सवाब मिले, हम नमाज पढ़ेंगे 100 सवाब मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मरतबे, अल्लाह ने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि तुम नमाज पढ़ो, दीन के बातों पर अमल करो। वो लोग क्या किए, सुबह से दोपहर तक अमल करे। उनको 1 रुपया दिया, जो मजदूर कराने आए ना यजमान। फिर जोहर से लेकर असर तक काम करे, उनको 2 रुपया दिया। फिर असर से लेके मगरिब तक छोटा वक्त, उनको 3 रुपया दिया। अब पूछने वाले पूछेंगे, उन्हें इतना काम करे ना भाई, 6 घंटा काम करे, उनको 1 रुपया, और इन्हों जोहर से असर तक काम करे, 2.25 घंटा 2 घंटा, उनको 2 रुपया, और इन्हों 1.5 घंटा काम करे, इनको 3 रुपया। हाँ जी, वही से अल्लाह ताला हमको बेहिसाब सवाब देगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में बिदअत ईजाद मत करो। और फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर चीज़ जो दीन में ईजाद की जाती है बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, और दीन में जो नया काम लाकर दाखिल करते हैं बड़ी गुमराही है ये। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, जो भी गुमराही को ईजाद करेगा जहन्नम को जाएगा, और उसे जितने लोग फॉलो करेंगे वो भी जहन्नम को जाएंगे। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बातें अल्लाह के रसूल ने हमको बताई हैं जी। कदर करो इस्लाम की, और दूसरों को देखो, कुछ नहीं, सुन्नत वन्नत कुछ नहीं, बेकार के लोग हैं, ना नमाज की सुन्नत है, ना रोज़े की सुन्नत है, ना किसी और चीज़ की सुन्नत है। हाँ ना, खाली बिदअत ईजाद करते, खाली बिदअत ईजाद करते।
नमाज अजान से पहले दरूद पढ़ते, फिर अजान देते। बिदअत है जी ये। अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, जो आदमी के अजान सुना, मौज़िन जो बोलते वही बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे पूरा बोले। हय्या अलस सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अजान ख़त्म हुई, मुझ पर दरूद पढ़ो, फिर वैसे मेरे लिए दुआ करो। कब दरूद पढ़ना? अजान ख़त्म हो के बाद। अब क्या करते? अजान से पहले दरूद पढ़ते, ऐसा दीन को बदल देते। अल्लाह अकबर। दीन को ये लोग बदलते थे जी, सुन्नत नहीं बिदअत करते। नाऊज़ु बिल्लाह। फिर दुआ करें, और दुआ करने के बाद मेरे वास्ते वसीला मांगे। आति मोहम्मद अनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबास मकाम महमूद अनिल वाता। मैं सिफारिश करूँगा क़ियामत के दिन। ये जो अजान से पहले दरूद पढ़ते उनकी सिफारिश करेंगे? नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मुझे कौसर नहर देगा, उतना पानी उसका मीठा रहेगा। उसके कप कितने रहेंगे? आसमान के तारे के बराबर रहेंगे। मैं सबको एक एक गिलास पानी पिलाऊंगा। जन्नत को जाने तक उनको प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग आएंगे, फरिश्ते उनको भगाएंगे, जाओ जाओ तुमको नहीं है, तुमको नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, मेरे उम्मती हैं जी, आने दो। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं, ये लोग आपके बाद आपके दीन को बदल दिए। हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा दीनी बादी। भगाओ जी, मारो जी इनको। कितना अफसोस है, मेरे दीन को बदल दिए मेरे बाद। कितनी बिदअत हैं जी। अल्लाह अकबर, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसे कितनी बिदअतें हैं नमाज की, दूसरी तीसरी बहुत बिदअतें हैं। बिदअतों से बचो। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, बिदअतों से बचो। ये अल्लाह ताला ने हमसे कहा है। इसलिए मेरे भाइयों, छोटी बिदअत भी हो तो नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक़ से आता है कि कोई आदमी कुछ गा रहा था, कुछ भी कर रहा था, भागे वहाँ से कान दबा के, दूर जाके पूछे आवाज़ आती क्या? नहीं। हाँ, आजकल हम लोग क्या करते जी, किसी शादी में जाते हैं, कोई गाना बजाते हैं। आमतौर पर अल्लाह की मेहरबानी से अहले हदीसों की शादी वादी में गाना बजाना सब नहीं होता। दूसरों की शादी में जो ज़रा बेदीन होते हैं, गाने डालते हैं, गाने सुनते जी। नऊज़ु बिल्लाह। सुनना भी हराम है जी। गाना गाते जैसा कि सिनेमा वाले गाते, वो हराम है। हाँ, छोटी बच्चियाँ नज़म पढ़ती हैं, जायज़ है। और जलसे में नज़म पढ़ते हैं, जैसे क़िरात है, नज़म भी पढ़ते हैं, जायज़ है। उसके अंदर म्यूज़िक नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये म्यूज़िक के साथ जो होता है ना, ये हराम है, नाजायज़ है। शादियों में ये होता है जी। बहुत ही अफसोस की बात है, कितनी बिदअतें लोग ईजाद करके रखे हैं। अब कोई बोलेगा गाने बजाते ना, वो सवाब समझ के नहीं करते। आप क्या बोले? सवाब समझ के करना। वो तो ऐसी खुशी में बजाते हैं। गाना बजाना हराम है, वो बिदअत भी है, हराम भी है। नीयत नहीं तो भी उसका गुनाह होगा। सवाब के काम के लिए नीयत है, गुनाह के काम के लिए नीयत नहीं है। एक आदमी नीयत के बगैर शराब पीता, भाई मैं नीयत नहीं कर ना, नीयत करे तो गुनाह नहीं। गुनाह के काम को नीयत नहीं है, सवाब के काम को नीयत है।
बिदअत के लिए नीयत नहीं है जी। बिदअत को नीयत करते वो भी गुनाह, बग़ैर नीयत के बिदअत करते वो भी गुनाह। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत के मुतल्लिक कितना बताया है, कितना बहुत बताया है। छोटी छोटी कामों में भी अल्लाह के रसूल ने बताया है बिदअत। बिदअत साहबे किराम वैसे ही थे। बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है। बिदअत कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम को ले जाएगी। तो बिदअत भी आप सुने, सुन्नत भी आप सुने, अपनी इस्लाह कीजिए, दुआएं याद कीजिए, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को खड़े होते तो कहते सफ़े सीधी रखो, करीब करीब खड़ो, बीच में जगह ना छोड़ो। ये नमाज जी। अब बाज़ मस्जिदों में आप जाकर ज़रा पाँव मिलाए, हटाएंगे, और ज़रा मिलाए तो और हटाएंगे, पैर मिलाते हैं। अजी ये सुन्नत जी है। हमारा पाँव क्या भी गंदा नहीं है ना। नमाज के अंदर भी सुन्नत छोड़ देते। हम लोग खड़े होते, पैर मिला के खड़े होते, ख़त्म, इमाम जब खड़े हो जाते सुन अल्लाह अकबर बोलते, उसके बाद हम लोग अल्लाह अकबर बोलते। सुन्नत का ख्याल नमाज में भी, कैसा बैठना, तशहुद को क्या करना, उंगली कैसे रखना, सब सुन्नत के मुताबिक। इसलिए नमाज का तरीक़ा सीखो। नबी करीम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जो देखते, मुझे जब देखे ना नमाज पढ़ते हुए, ऐसी नमाज तुम भी पढ़ो। वज़ू करके बताए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के पास एक ऊंची जगह बैठे, सबसे बोले मैं वज़ू करके बताता हूँ, सब देखो, हाथ धोए, कुल्ली करे, सब करे। कहा देख लिए ना वज़ू, ऐसा ही करना वज़ू, ऐसा करके वज़ू करे तो सवाब मिलता। सहाबा वज़ू भी सिखाए, नमाज भी सिखाए। अल्लाह के रसूल जो सिखाए वैसा सिखाए दूसरे लोगों को। ये सारी बातें सुन्नत और बिदअत की हैं। मेरा वक्त ख़त्म हुआ, इसलिए मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। और मैं आपका भी और मकामी जमीयत अहले हदीस हफीज़िया के अमीर साहब का और उनके मुआविनीन का और मस्जिद के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला जो कुछ हम सुने हैं उस पर अमल करने की अल्लाह तो हमको तौफीक दे और हर बिदअत से बचाए, हर छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।